संचालनालय वाले हमको बोलते हैं कि आप वेटिंग वाले हैं, लेकिन इनकी पूर्ण रूप से गलती, क्योंकि हम सिलेक्टेड हैं। जैसे मैं संस्कृत से वर्ग 1 का हूँ, मेरे इसमें 32 लोग को इनने बाहर कर दिया है। इसका नियम होता है 64 विभाग की आप लिस्ट लीजिए कि उसकी पहले जो बाहर होते हैं उनको लिया जाता है, फिर उसकी वेटिंग बाद में बनाई जाती है। हम सिलेक्टेड हैं, वर्ग 1 में 660 कैंडिडेट है और उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में 1097 कैंडिडेट है, जो इसका परिणाम भुगत रहा है। इनकी नियुक्ति यानी 5 अक्टूबर को होना थी, तो यानी उसका परिणाम है हमको बेवजूल में वेटिंग करके बुलाया जाता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम सिलेक्टेड हैं क्योंकि वो बाहर ही हो चुके हैं कुछ कारण से, उनकी पूरी शायद में वो अंदर नहीं है, सिर्फ मार्क्स में थे, तो इन लोगों ने वेटिंग नहीं बनाई, वो हमको वेटिंग बोलते हैं। हमारा यही है कि हमको दीपावली के पहले अधिकतम यानी कि 15 नवंबर तक, यदि 2 नवंबर तक इनकी जो 6 जिलों की लिस्ट है वो निकाल के 15 नवंबर तक हमको ज्वाइनिंग दी जाए, नहीं था इसके बाद हम 16 नवंबर को बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर। मैं रंजीत चंदेल बालाघाट से केमिस्ट्री अभ्यर्थी हूँ, जो वर्ग 1 में क्वालिफाइड हूँ। मैडम, हमें सबसे ज़्यादा भ्रम यह है कि जिस प्रकार पटवारी की भर्तियों में एक ही व्यक्ति का नाम बार बार रिपीट होने से आज भी 11 काउंसलिंग होने के बावजूद उनकी वेटिंग क्लियर नहीं हो पाई है। वही विसंगति हमारे शिक्षा विभाग में, जिसमें DPI के द्वारा वर्ग 1 में 19,000 पद निकाले गए थे, 17,000 पद निकाले गए थे, और वर्ग 1 में ट्राइबल के द्वारा 2,200 पद निकाले गए थे, जिसमें DPI ने प्रथम चरण में 15,000 पदों की भर्ती करनी थी और ट्राइबल की 2,200 पदों की भर्ती करनी थी। सबसे पहली बात तो DPI के अभी भी 2,000 पद आने शेष रह गए हैं, जिसके बारे में विभाग कुछ भी नहीं कह रहा है कि 2,000 पद आएंगे या नहीं आएंगे, जबकि नोटिफिकेशन में यह बात स्पष्ट की गई है कि सेकंड काउंसलिंग जब होगी, सेकंड चरण जब होगा, उसमें शेष 2,000 पद ला दिए जाएंगे। अब बात यह है मैडम, मैं केमिस्ट्री का अभ्यर्थी हूँ और DPI में टोटल केमिस्ट्री में 60 पद है और ट्राइबल में टोटल 21 पद है। इस प्रकार टोटल पद होते हैं 81 पद होते हैं मैडम, और मैं उन 81 में से 90वां स्टूडेंट हूँ, जिसमें से 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो मैडम मैं अंदर हूँ, लेकिन ये हो रहा है मैडम कि जैसे कोई DPI में कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उसका नाम DPI में भी है और ट्राइबल में भी है। अब मैडम वो ज्वाइनिंग तो एक जगह करेगा, और मैडम अगर जैसे कि ट्राइबल में 20 पोस्ट अभी आई है, तो 20 करके मैडम अगर मैं 90 नंबर का बंदा हूँ तो मेरा 4थी या 5वीं काउंसलिंग में नाम आएगा, जबकि थ्योरेटिकल में अंदर हूँ। टेक्निकली मुझे जिस प्रकार से पटवारी में एक ही व्यक्ति का नाम बार बार रिपीट हो रहा है, उन्हें बाद में बाहर कर दिया, आज तक उनकी वेटिंग क्लियर नहीं की गई है, और ये बोला जा रहा है कि पटवारी की नई वैकेंसी आएगी। इस प्रकार हमको भी वेटिंग वालों को ये डर है कि बार बार नाम रिपीट होने की वजह से जो DPI और ट्राइबल में रिपीट हो रहे हैं, हमारे साथ भी ऐसा छलावा ना हो जाए, बार बार नाम रिपीट होने की वजह से हमारा नाम सिलेक्शन लिस्ट में अंतिम चयन सूची में आएगा या नहीं आएगा, ये हमें सबसे ज़्यादा भ्रम है मैडम। ओके मैडम, मैं RS एक्टिव फ्रॉम नौगांव से MPTET ग्रेड 2 इंग्लिश का कैंडिडेट हूँ। DPI में जो इंग्लिश की पोस्ट है वो 5,500 समथिंग पोस्ट है, उसमें से इंग्लिश सब्जेक्ट की जो पोस्ट है 3,358 पोस्ट है। उसमें से केवल जो लिस्ट बनाई गई है वो 3,398 की लिस्ट बनाई गई थी, उसमें से केवल 1,758 कैंडिडेट्स को चयनित किया गया है, जबकि 1,600 कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया है। मेरी इंग्लिश में वेटिंग मेल में 35 है, ताकि जब 1,600 कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया है, मैं SC का कैंडिडेट्स हूँ, जिसमें से 300 कैंडिडेट्स SC को बाहर कर दिया है, और 300 कैंडिडेट्स बाहर होने के पश्चात मेरी वेटिंग 35 है, बल्कि 35 फर्स्ट में ही क्लियर हो जानी थी। मैं DPI से गुजारिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी वेटिंग क्लियर करें। उन्होंने कहा है कि आपकी हम नवंबर नहीं तो दिसंबर में आपकी वेटिंग क्लियर कर देंगे, और इस लोक नीति चैनल के माध्यम से आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो आपने सहयोग किया है, और आशा है कि आगे भी आप लोग सहयोग करती रहेंगी। थैंक यू।